पालनपुर गांव में एक नदी के किनारे छोटी सी कुटिया थी। उसमें बुढ़िया रहती थी। छोटी छोटी आंखें, चूड़ियों से भरा चेहरा और उसकी झुकी हुई कमर। सारे गांव से गोबर इकट्ठा करके उसे उपले बनाती थी। उसी से उसका जीवन व्यापन होता था। ये लो डाल सीता, अभी के बनाए हुए उपले ले लो। रोटी सेकने के लिए उपले ले लो। अरे रुको दादी, उपले दे दे। आज नया चूल्हा बनाया है, सोचा ताजे उपले जलाकर ही रोटी बनाऊंगी। हाँ राम बेटी, क्यों नहीं। ये लो, अभी ताजा गोबर से बनाए हुए उपले कड़ी धूप में सेके हैं, अच्छी आग पकड़ते हैं। अरे काकी जरा रुको, मुझे भी उपले दे दो। आओ आओ, ये लो उपले। फिर उपले बेचकर बुढ़िया अपना जीवन बहुत ही मुश्किल से व्यापन करती थी। जो भी दिन में 10-5 उपले बनाती वह बेच देती और उनसे अनाज लेती और पकाकर खाती। हे भगवान, जिंदगी के आखिरी दिनों में भी कष्ट दिखा रहे हो। इस उम्र में भी भूखे पेट सोना पड़ रहा है। हे भगवान, कुछ तो करो। अगले दिन बुढ़िया सुबह होते ही गोबर लेने निकल जाती है। अपने घर की मवेशियों को सहलाती है और उन्हें दुलारती भी है। वैसे रामू ग्वाले की श्यामा गाय उसे बहुत प्यारी लगती है। हे श्यामा, तू गाय नहीं कोई देवी है। तेरे कारण रामू ग्वाले का भाग्य ठीक हुआ है बेचारे का। और बल्कि तेरे गोबर से अभी तक मैं भी बची हुई हूँ। ये देख, आज तेरे लिए रोटी लाई हूँ। बुढ़िया श्यामा गाय को रोटी खिलाती है। तभी वहाँ रामू अंगड़ाई लेते हुए आता है। काकी, आप जाओ काकी, ये लो गोबर ले जाओ। नीचे नीचे रामू का बेटा, आज तो उसने गोबर किया ही नहीं। कुछ खिलाती पिलाती हो नहीं मेरी श्यामा को। काकी इतना तो भूखा खाया है इसने। पता नहीं, आजकल दूध भी कम देने लगी है। पर इस तरह की कोई बात नहीं रामू, मवेशियों में अक्सर ऐसा होता रहता है। तुम इसकी अच्छे से देखभाल करो। हाँ नहीं, हम दोनों की आमदनी तो खतरे में पड़ जाएगी। इस तरह का कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा। उस दिन भी बुढ़िया गांव में ज्यादा गोबर इकट्ठा नहीं कर पाई थी। भगवान, तुम ये कैसी परीक्षा ले रहे हो। एक बूढ़ी औरत और उसकी आशा की किरण भी नहीं जगा रहे। बुढ़िया उस दिन आधा पेट खाकर ही सो गई थी। अगले दिन नई आशा के साथ वह गोबर उठाने के लिए निकल पड़ी। वह हमेशा सबसे पहले श्यामा गाय का गोबर इकट्ठा करती थी। उसका मानना था कि वह इसके लिए शुभ है। वहां से गोबर लेकर वह जग्गू हलवाई के पास पहुंचती, जहां गोबर तो लाना है। जग्गू बाहर निकलता है, कहता है, काकी पता नहीं हमारी सिया को क्या हो गया। कल वह घी पी गई थी, तब से न जाने वह गोबर की जा रही है। देखो जरा साफ करके जाना काकी। बुढ़िया को जग्गू हलवाई के घर बहुत सारा गोबर मिलता है और कुछ और घरों में गोबर इकट्ठा करने के बाद वह घर वापिस आती है। आज उसे बहुत सारा गोबर मिल चुका था। वह खूब सारे उससे उपले बनाती है। हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली और मैं बच गई। तुम्हारी जय हो। बुढ़िया ने उपले बेचकर भरपेट खाना खाया। अगले दिन उसने उन गोबर से अच्छे खासे उपले बनाए और सुखाकर गांव में बेचा। अगले दिन भी बुढ़िया से ढेर सारे उपले बिक चुके थे। इन सब को देखकर उसने सोचा, क्यों ना और उपले बनाए जाए और उससे कमाई की जाए। ले लो उपले ले लो, आज ही के ताजा उपले हैं। अरे काकी रुको, जरा उपले दे दो। अरे बेटा ये लो, 10 उपले देना। काकी, एक सेर चावल। काकी, अभी तो 10 रुपए में चावल आती थी। बेटा, उपले तो अब जरा महंगे हो गए हैं, आजकल गोबर भी नहीं मिलता। एक सेर चावल के 10 उपले लेना, तो बताओ। से उपले लेने ही पड़े, क्योंकि गांव में कोई दूसरा उपले बेचने वाला नहीं था। ऐसा कहकर उसे खूब पैसे और अनाज कमाई। एक दिन बुढ़िया अपने घर में रोटियां सेक रही थी। तभी उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना थोड़ा और कमाया जाए, एक नौकर रख लेती हूँ। इस बुढ़िया उम्र में कहाँ तक घूमती फिरेगी। बुढ़िया के मन में एक उपाय सोचा। हाँ, मिल गया उपाय। चलो अब कल जल्दी सुबह उठकर गोबर लेने जाऊंगी। वो उठकर रामू ग्वाले ने देखा
कि श्यामा ने बहुत ज्यादा गोबर कर रखा है। वह कुछ बीमार है भगवान, न जाने मेरी श्यामा को क्या हो गया है। कुछ दिनों बाद ये बीमारी सारे गांव में फैल गई। तभी सभी मवेशियों को दस्त होने लगे। अरे अरे, इसे क्या हुआ? सभी गाय और भैंसें बीमार पड़ गई। गांव की पंचायत में एक सभा बुलाई गई। सरपंच नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए कहता है, एक बहुत गंभीर समस्या है। न जाने हमारे गांव को कौन सी छूत फैल गई है, जिससे हमारे सारे गांव की मवेशी बीमार पड़ गई है। जरूर कोई महामारी फैली है, जिससे मवेशियों को ऐसी बीमारी कर दिया है। नहीं, कोई बीमारी नहीं हो सकती। मेरे घर से रोज 2 किलो घी गायब हो रहा है। ये जरूर किसी की चाल है। इसमें किसी की चाल? इससे किसको फायदा हो सकता है? मवेशियों के बीमार होने का कारण ज्यादा गोबर इकट्ठा होता है। इसे सिर्फ एक ही व्यक्ति को फायदा हो सकता है, उस बुढ़िया को। सबसे पहले वह मेरी श्यामा को रोटी खिलाती है। जरूर उसमें उसने कुछ मिलाया है। बता रहा है रामू के घर में सीधा मेरे घर आती है। उस दिन भी आई थी जिस दिन मैंने उसे बताया था कि मेरी भैंसों ने घी खा लिया है। उस दिन बहुत गोबर हुआ था। जरूर इसने मेरे घर से घी चुराया होगा। हाँ सही बात है, उस दिन काकी ने उपले के दाम भी बढ़ा दिए थे। ये बुढ़िया अच्छी नहीं है। ए बुढ़िया, सच सच बता दे, नहीं तो बहुत कड़ी सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब, मैं लालच में आ गई थी। तुम्हारी गलती बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तभी पंचायत में जरा बातचीत होती है। सभी गवाहों की बातचीत से पता चलता है कि बुढ़िया दोषी है। ये गंभीर और संगीन आरोप है, इसलिए बुढ़िया को इस गांव से बाहर निकालने का हुक्म जारी होता है और आखिरकार बुढ़िया को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है।